अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 5th मैथ में शेप्स एंड एंगल्स जो हमारा दूसरा चैप्टर है, आज हम कुछ शेप्स यहाँ पर डालेंगे। सीख लेंगे कि शेप्स में कुछ एंगल्स भी बन जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स डाले हैं। तो शेप्स मीन्स शक्लें, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के हम शक्ल बना सकते हैं। वी कैन ड्रा मैनी शेप्स ऑन ए वाइट बोर्ड। हम वाइट बोर्ड भी डाल सकते हैं, पेपर या हम पेपर पर भी बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। लाइक इस तरह, जैसे मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर के अंदरूनी कॉर्नरों पर जो ये एंगल बन गए हैं, तो ये 90 डिग्री सब बन सकते हैं। ये 90 डिग्री होंगे ये सब एंगल, अंदरूनी एंगल जो इस स्क्वायर को मैंने बनाए हैं। इसी तरह ये 8 साइड वाला जो मैंने यहाँ पर शेप बनाया, तो जो एंड पॉइंट्स है इन साइडों का, तो यहाँ पर ज़रूरी एंगल बन जाती है। तो एंड पॉइंट ये होती है, यानी दो लाइनों का एंड पॉइंट, ये एंगल बन जाती है। जैसे ये 5 साइड वाला पेंटागन। तो इस तरह तो एंगल कैसे बनती है, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डाली है, तो सेंटर पर जो मैं इसको खड़ा से लाइन डालता हूँ, तो ये इसको सेंटर करता है स्ट्रेट लाइन को। जो स्ट्रेट लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको जो मैंने वर्टिकल लाइन डाली है, तो सेंटर में जो मैंने डाली है तो 90 डिग्री बन जाती है, यानी 0 से यहाँ तक सेंटर तक ये 90 डिग्री बन जाती है। तो जब इस 90 डिग्री को हम दो और हिस्सों में बांट देंगे, यानी इस लाइन से, तो जो अब इसके दो साइड में दो एंगल्स फिर और बन गए, तो वो इस 90 डिग्री के दो हिस्से हैं, यानी 45 ये रह जाती है और 45 डिग्री ये रह जाती है। इसी तरह इस साइड में ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है। जैसे अगर हम यहाँ से 0 से ये अगर हम 0 मान लेंगे तो यहाँ तक ये 90 आएगा, या यहाँ से 0 मानेंगे तो यहाँ तक ये 90 आएगा। तो इस 90 डिग्री को मैंने इस एरो से दो हिस्से कर दिए हैं, तो ये भी 45 बन जाएगा ये वाला एंगल, और ये भी 45 बन जाएगा। तो 90 के दो हिस्से यहाँ पर भी हो गए हैं। तो अब अगर हम लेंगे ये सब इस 0 से यहाँ तक, तो ये 180 डिग्री बन जाती है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 90 है और वहाँ से इस सेंटर वाली लाइन से एंड तक ये भी 90 है। तो ये दोनों 90 यानी ट्वाइस 90, ये 180 बन जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है क्या, 180। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाली एंगल, तो अब एंगल्स का सिंबल ये है यहाँ पर जो मैंने लिखा है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। तो ये जो पहला मैंने बनाया है, यानी एंगल कैसे बनती है, जब एंड पॉइंट्स, दो लाइनों का एंड पॉइंट्स मिल जाता है, यानी टू रेज कटिंग एट द एंड पॉइंट, तो ये एंगल बनाती है। तो जो मैंने यहाँ पर ये जो डाली है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होती है जो 90 डिग्री से कम होगी, चाहे। तो मैंने यहाँ इसको 45 इसीलिए लिखा है, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री के दो हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 45 बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 45 लिखा है। तो ये नहीं ज़रूरी कि 45 ही
एक्यूट एंगल है, बल्कि इससे ज़्यादा यानी 0 तक, इससे कम यानी 0 तक, इससे ज़्यादा यानी 90 तक जो भी एंगल होगी, चाहे वो 10 होगी, चाहे वो 15 होगी, चाहे वो 60, चाहे और कोई भी एंगल यानी 85 होगी, कहाँ तक, 90 तक, तो वो एक्यूट एंगल है। इसी तरह जो राइट एंगल है, राइट एंगल सिर्फ 0 से 90 तक जो होती है, ये राइट एंगल 0 से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाली एंगल होती है। तो ये इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई दूसरा एंगल नहीं बन सकता, क्योंकि राइट एंगल सिर्फ 90 डिग्री होती है। इस तरह जो अब और एक है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होती है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा कितना होगा वो एंगल, चाहे वो 91 होगी, फिर या 95, 100, फिर 100 से 180 तक जितने भी एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल हैं। इसी तरह और एक एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 0 से 180 डिग्री तक, यानी हाफ ऑफ सर्कल जो है, ये 180 डिग्री एंगल होती है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ तक 90 है, फिर 90 है, तो 90 90 180 बन जाती है। तो ये एक साइड 180 डिग्री आ गया है इसका। तो अब और एक एंगल है रेफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं। ये स्ट्रेट एंगल यानी 180 से ज़्यादा और 360 से कम होती है, यानी मोर देन 180 डिग्री एंगल, लेस देन 360 डिग्री। तो ये जो वाली एंगल है इसको रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब जो लास्ट पर मैंने और एक एंगल यहाँ पर बनाई है, ड्रॉ की है, जिसको बोलते हैं फुल एंगल। फुल एंगल वो होती है जिसमें जैसे मैंने स्ट्रेट एंगल यहाँ दिखाया है आपको, स्ट्रेट एंगल सर्कल का हाफ हम इसको ले सकते हैं। इस तरह यहाँ पर पूरा सर्कल बन गया, तो इसलिए इसको फुल एंगल कहते हैं। तो ये 360 बन जाती है, क्यों कि जो ये है हाफ सर्कल वाली एंगल, तो ये 180 होती है। जब इसको हम डबल करेंगे तो डबल में ये 360, यानी ये साइड भी और ये साइड भी, ये 360 पूरा बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने यहाँ पर एंगल्स की डिटेल दी है, आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।